हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और क्वेश्चन पेपर नंबर 4। इन दोनों का सलूशन आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ। गाला के पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा मेन पर्पस ये है कि आपको ये क्लियर हो सके कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी एक एक क्वेश्चन बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपका याद भी होता जा रहा है। अल्टीमेटली आपको ये भी बता रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो जब आप ढूंढोगे यार और पढ़ोगे तो बेनिफिट आपका ही होने वाला है। इन शॉर्ट, इन सब में बेनिफिट आपका है। तो चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन पेपर नंबर 3+4 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए यानी कि MCQ। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन किसी भी लेवल में नहीं आता है। सुपरवाइज़र, जॉबर, वर्कर, ये तीनों किधर आते हैं बताओ मुझे। ये तीनों कहाँ आते हैं, कौन से लेवल में आते हैं? बॉटम लेवल में आते हैं। ये अकाउंटेंट किसी में नहीं आता है। तो राइट आंसर होगा हमारा अकाउंटेंट ही राइट आंसर होगा। ठीक है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में इन सब चारों में से क्या चीज़ करा जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में? तो भैया प्रोडक्ट के रिलेटेड ही तो काम होता है ना मार्केट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। सो आंसर आएगा प्रोडक्ट मिक्स। अब देखते हैं थर्ड से, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेर प्रेजेंटेड बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14। फोर्थ वाला, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स फंक्शन ऑफ सिलेक्शन। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। ये जो डेफिनेशन है ये किसने दिया था? जॉर्ज आर टेरी साहब जी ने। फिफ्थ वाला, व्हाट इज़ द प्री कंडीशन फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग। अगर प्लानिंग को तुम्हें सक्सेसफुल करना है तो इनमें से कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा? तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द राइट आंसर। जो आपका प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप हर सिचुएशन में उस प्लान को यूज़ कर सको। ठीक है, और चेंजेस भी कर सके हमारा मैनेजर जब हमें ज़रूरत पड़े तो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज अ पर्सन हु इज़ एट बॉटम लेवल एंड रिसीव्स ऑर्डर इज़ कॉल्ड। देखो, जो पर्सन बॉटम लेवल पे है और उसे ऑर्डर दिया जाता है उस पर्सन को हम कहते क्या है? सबऑर्डिनेट। सेवेंथ, what is the organization that is framed with the mixture of projector structure and general structure called। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों स्ट्रक्चर आते हैं? एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर दो स्ट्रक्चर मिक्स हैं। 8, विच टेस्ट डिसाइड द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ट्रेड टेस्ट। 9th, स्टाफिंग होल्ड पोजीशन सिमिलर टू व्हाट इन ह्यूमन बॉडी। स्टाफिंग को किसके साथ कंपेयर किया गया है? लिम्ब्स के साथ। 10th, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ वर्कर मीन्स। अगर आप सुपरवाइज कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? सुपरविजन कर रहे हो। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस एट ऑल। लेट्स मूव फर्दर। 11th, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज कंट्रोलिंग। 11th ही है ना, 10th हो गया। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग। इट इज़ पॉजिटिव। पहले ऐसा माना जाता था कि ये नेगेटिव है बट अभी ये पॉजिटिव है। 12th, कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग प्रॉपर रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट मीन्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जहाँ पर प्रॉपर रेशियो है इसका मतलब वो ऑप्टिमम है। 13th, व्हेन डिड सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। सेबी की स्थापना कब हुई? 30 जनवरी 1992। 14th, which out of the below mentioned matter is not included in marketing mix। इन चारों में से बताओ कौन है जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर नहीं आता है। आप ये मत समझ लेना 4P's की बात हो रही है, नहीं, वो 4P जो होते हैं ना, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, वो सब नहीं, यहाँ पर वो बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन चारों में से मार्केटिंग मिक्स के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती है। सो पैकिंग नहीं आता है। मैंने रॉन्ग क्यों किया? हाँ, सो पैकिंग इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ टू बी डन बाय प्रमोशन। आप प्रमोशन क्यों करते हो? ताकि आपका सेल्स बढ़ सके। ठीक है, चलो सेक्शन बी देखते हैं।
आंसर इन वन सेंटेंस। विच एरियाज आर डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मदद से कौन से एरियाज डेवलप्ड होते हैं। सो मैनेजमेंट की मदद से सोशल फील्ड, एजुकेशन फील्ड, पॉलिटिक्स, ह्यूमन वैल्यूज़, ये सब डेवलप होते हैं। विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी मैटर्स आते हैं। सो द मैटर्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉय के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं ना, वो आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन। तो आप ऐसा लिख सकते हो, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग, प्रमोशन, these all are included in human resource management. Give the full form of IIM, Indian Institute of Management. What is called thoughts of classical theory? The thoughts of management which were presented till the end of 19th century. क्या बोला? In the end of 19th century is called classical theory. So वो सारे thoughts जो 19वीं सदी के बाद दिए गए थे, मतलब 19वीं सदी तक दिए गए थे, that is called classical theory. 20. When is the principle of look and leap adopted? तो जब हम सारा काम सही से करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, एट दैट टाइम प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लीप इज़ अडॉप्टेड। इसका मतलब ये है, व्हेन वी प्रोसीड, मतलब जब हम अपना काम, व्हेन वी प्रोसीड इन अ फेस्ड मैनर, PHASED, फेस्ड, इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो व्हेन वी प्रोसीड इन अ फेस्ड मैनर, द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लीप इज़ अडॉप्टेड। 21. Why is linear organization known as departmental organization? Linear organization को हम departmental organization क्यों कहते हैं? And it is most important. It was asked in 2018, these two and these two. I hope you can see. So क्यों हम कहते हैं भाई linear को departmental organization? So इसलिए कहते हैं क्योंकि entire organization is divided into departments. Hence linear organization is known as departmental organization. 22. Under what circumstances decentralization cannot be adopted? कौन से केस में आप decentralization को यूज़ नहीं कर सकते? बड़ा ही सिंपल है, जब आपका बिजनेस यूनिट का साइज़ बहुत छोटा है तो आप उसमें decentralization नहीं कर सकते. When the size of business unit or when the size of organization is very small, at that time you cannot adopt decentralization. Fine. 23. Give the full form of HRM. Very simple. Human RIA management. Human resource management. 24. Which test decide the ability of the candidate? कौन से टेस्ट से पता चलता है एबिलिटी? ट्रेड, TRADE, ट्रेड टेस्ट. 25. Which needs are included in psychological needs? कौन सी ज़रूरतों को साइकोलॉजिकल ज़रूरतों में माना गया है? सो साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है बेसिक नीड्स. किसी भी इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती है बताओ? पिक्चर देखा है अमिताभ का डायलॉग, रोटी कपड़ा और मकान, वही. सो विच नीड्स आर इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल नीड्स? द बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स आर इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल नीड्स. सही है, बढ़ें आगे. What is meant by standards और पैरामीटर्स? स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? सो स्टैंडर्ड और पैरामीटर का मतलब होता है कि ये दोनों है ना, एक मेजरिंग रॉड है जिसकी मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि हमने किस तरह से काम किया है. ठीक है, इंग्लिश में बोलूँ तो दिस स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स आर, क्या बोला मैंने? मेजरिंग रॉड्स. दिस standards or parameters are measuring rods and they help us to evaluate our working. हमने कितना काम किया है वो जानने में ये हमारी मदद करते हैं. 27th देखो, on which capital is dividend paid? So कौन से कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाता है? डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल. 28. What is stock turnover ratio? Stock turnover ratio का मतलब क्या होता है? सी, when raw material, जब कच्चा माल मतलब समझ लो वुड हो गया ना अपना, वुड और फर्नीचर का एग्जाम्पल लेते हैं.
So when raw material is converted to finished goods, so how much time does it take to sell that is called stock turnover ratio. पता चला? मतलब तुम्हारे पास कोई रॉ मटेरियल पड़ा है, तुमने उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया, अब उसे बेचने में कितना टाइम लगा, उसी को हम कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मतलब स्टॉक को खाली करने में कितना टाइम लगा। ओके 29th देखो, व्हाट इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग मतलब कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि जिससे आपके प्रोडक्ट को बाकी सारे प्रोडक्ट में से आसानी से पहचान लिया जा रहा है, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट में लेबल लगा रखा है, लोगो लगा रखा है, नाम लगा रखा है, तो इजीली पहचान पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। ठीक है, सो व्हाट इज़ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग मीन्स when we can easily identify the product of one producer and some name logo is written on that product. What is called marketing mix? Marketing mix का मतलब क्या होता है? Marketing mix का मतलब होता है to launch a product in the market and then number of policies are implemented so that the importance is maintained. मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो मार्केट में, ठीक है। मैंने एक शैम्पू बनाया पतंजलि का, मैंने नहीं बनाया है, रामदेव ने बनाया है, लेकिन समझ लो मैंने बनाया है। लेकिन अब अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी ना, तो वो जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे मार्केट में से लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, लोग अब डिमांड ही नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूँगी? मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी शैम्पू, उसके बाद मैं एडवर्टीज़मेंट करूँगी, सबको बताऊँगी, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी निकालूँगी कि वो जो मेरा प्रोडक्ट है ना, उसकी इम्पोर्टेंस कभी कम ना हो। So that is only called marketing mix. Fine. Answer the following in short. Middle level of management is the link between top level of management and bottom level of management. ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 से। What is the main objective of marketing management? Chapter number 1. State any two functions of middle level of management. Chapter number 1. 34th. Chapter number 2. Planning is an expensive process. Chapter 3. Chapter 3. Chapter 4. Draw format वाला। 38. Give the meaning of accountability. कहाँ गया? हाँ, explain with suitable example. Chapter number 4. Why is linear organization known as departmental organization? 4. Training is absence, but its absence is more expensive. Chapter number 5. What is development? Chapter number 5. Planning and controlling provide protection against changes. Chapter number 7. Controlling. Write a note on commercial paper. Chapter number 9. Financial market. Which instruments of money market are negotiable? Chapter number 9. ठीक है, तुम देख लो, मैं कट कर रही हूँ, वीडियो बैक कर लेना। Why storage of products are done? Which chapter? 10th. Explain concept of production of marketing management. Chapter 10. What is marketing mix? अभी समझाया, कितने अच्छे से समझाया था ना, वही है। ठीक है, चलो डन। Let's see this and discuss chapter number, let's discuss section number D. Let's change the color first. Yes. Explain the step for the process of organization in brief. Come on, कौन सा chapter है? Chapter number 4. Explain any 3 principle of management by Henry Fayol. Chapter number 2. Explain the characteristics of organization. Chapter 4. Chapter 4. Chapter 6. Directing. Explain Chapter 6. Planning and controlling. Chapter 7. Explain importance of financial management. Chapter 8. Discuss characteristics of working capital. Chapter 8. I am cutting, आप देख लो। Okay. 57th. मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये मिलेगा दोस्त आपको चैप्टर नंबर 9 में। एक स्टेट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग, चैप्टर 10, एंड दिस वन ऑल्सो चैप्टर 10. फाइन, ओके।
Section E, explain the importance of management. Chapter 1, give the meaning of marketing management and explain its functions in brief. So चैप्टर नंबर 1 ओनली, 10 पे मत चले जाना, वो नहीं, इसी में जो है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक वही आंसर है. 62, गिव द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड क्लैरिफाई इट्स इम्पोर्टेंस. चैप्टर 3, clarify the concept of staffing and state its importance. Chapter 5, explain the difference between training and development. My favorite question is this. 65, give the meaning of motivation. This is chapter number 6. Clear? Done. दोस्त, मैंने आपको कहा था मैं आपको पेपर नंबर 4 भी आज सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन पेपर नंबर 4 हम कल ही करेंगे बिकॉज टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है. सॉरी, लेकिन कल आपके लिए मैं पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगी. ठीक है, आज आप इतना देख लो, इतना याद करो, इतना गो थ्रू करो. थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जब बोलो तब वीडियो बना सकती हूँ, बट टाइम का थोड़ा बहुत किल्लत है, दूसरे काम के लिए जाना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना. अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना. शेयर करो यार, इन सब वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. शेयरिंग इज़ केयरिंग, उन्हें भी पता चलेगा कितनी केयर करते हो तुम उनकी. ठीक है, शेयर करो, उन्हें भी थोड़ा पढ़ने बोल दो. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो ये सब. ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में, तो उन्हें भी बोलो इम्पोर्टेंट है, कर ले भाई, मैं भी कर लेता हूँ. एंड एट लास्ट कल पक्का चैप्टर पेपर नंबर 4 आएगा. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और रेस्ट करो तुम भी. मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने काम पर, दूसरा कुछ काम है. चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर.